दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक की छठी कड़ी में आज हम बात करेंगे दो घटनाक्रम की जानकारी के साथ कि जो चुनाव 1976 में संपन्न होने चाहिए थे, 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाए जाने के कारण 1975 में वो चुनाव 1977 में संपन्न हुए। पहली बात। दूसरी बात, इन चुनाव के संपन्न होने से पहले भारत सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन करके पूरे देश की लोकसभा और विधानसभाओं का पुनर्परिसीमन करवाने के साथ लोकसभा सीटों के आरक्षण में परिवर्तन किया। और इस परिसीमन में उत्तराखंड के हिस्से जो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें से बाकी लोकसभा सीटों की संख्या और उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो देहरादून के नाम से सीट थी, वो देहरादून नाम बदल करके सीट का नाम पड़ा हरिद्वार और सीट संख्या रही 85। तो अब हम बातचीत शुरू करते हैं और वो हरिद्वार सीट रिजर्व हो गई। तो इस तरह से जो 5 लोकसभा क्षेत्र है उसमें एक नंबर पर जो लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल से कुल जो मतदाता थे 5,38,207 और इनमें से जो 2,48,586 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, ये परसेंटेज था 46.19। और इनमें से जो वैलिड वोट काउंट हुए 2,41,732। और इसका बंटवारा इस तरह से हुआ कि पिछली बार जो 5 सीटों पर कांग्रेस के नेताओं का वर्चस्व रहा, कांग्रेस के लोग अधिक संख्या में चुन करके आए, इस बार लगभग सब सीटों पर कांग्रेस को इमरजेंसी के दंड के रूप में हार का मुंह देखना पड़ा। और त्रिपन सिंह नेगी भारतीय लोकदल के 1,41,338 यानी कुल वोट का 58.47% वोट पाकर के पहले स्थान पर रहते हुए पहली बार सांसद चुने गए। कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट 70,267 वोट के साथ 29% वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बचा गए। विद्यासागर नोटियाल सीपीआई के 26,776 वोट के साथ और गुणानंद निर्दलीय 3,351 वोट के साथ अपनी जमानत नहीं बचा पाए। तो ये रहा टिहरी लोकसभा की जानकारी। लोकसभा क्षेत्र संख्या 2 गढ़वाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि गढ़वाल सीट पर जो कुल मतदाता थे वो थे 5,63,082 और मतदान हुआ 47.55%। कुल 2,67,720 मतदाताओं ने मतदान किया और उनमें से जो वैलिड वोट निकल करके आए थे 2,61,805। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बैलेट पेपर पर वोट डालने में जो गलती होती थी उसकी वजह से कई हजार वोट इनवैलिड हो जाते थे। तो इस सीट पर भी लगभग 5 से 6 हजार वोट इनवैलिड हुए। और इसमें भारतीय लोकदल के जगन्नाथ शर्मा जी 1,80,944 यानी कुल मतदान का 69.11% वोट पाकर के प्रथम स्थान पर रहे और पहली बार सांसद चुने गए। चंद्रमोहन सिंह नेगी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में 76,351 वोट 29.16% वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बचा गए। रविंद्र सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े 4,510 यानी 1.72% वोट पाकर के और जमानत गंवा बैठे। आगे चलते हैं। लोकसभा क्षेत्र संख्या 3 अल्मोड़ा से कुल 3 लोगों ने इस चुनाव में प्रतिभाग किया। कुल मतदाता थे 5,71,452, 2,50,422 यानी 43.82% लोगों ने मतदान किया और वैलिड वोट निकला 2,41,192। इसमें से भारतीय लोकदल मेरे ख्याल से मुरली मनोहर जोशी जी भारतीय जनसंघ से हमेशा जीवन भर जुड़े रहे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 1,53,409 वोट पाकर के 63.60% वोट पाकर के प्रथम स्थान पर रहे और यहाँ से उत्तराखंड से पहली बार सांसद चुने गए। नरेंद्र सिंह बिष्ट कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो 75,933 वोट पाकर के 31.48% अपनी जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। एमसी पंत निर्दलीय 11,850 4.91% वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहते हुए जमानत गंवा बैठे। लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता थे 5,40,445 और कुल जो मतदान हुआ वो था 3,26,678 यानी 60.45% और
जो वैलिड वोट निकल करके आया वो था 3,18,170। इसका जो चार लोग चुनाव मैदान में थे उनमें जब बंटवारा हुआ तो भारत भूषण भारतीय लोक दल के 1,96,304 वोट पर यानी 61.70% वोट पा करके प्रथम स्थान पर रहते हुए पहली बार सांसद चुने गए। कृष्णचंद पंत जी जो जिससे पहले 2 बार सांसद रहे, वो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में 1,11,658 वोट यानी 35.09% वोट पा करके दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बचा गए। दौलत सिंह निर्दलीय और याकूब अली खान निर्दलीय दोनों लोग अपनी जमानत नहीं बचा पाए। चलते हैं इस बार के चुनाव में उत्तराखंड की जो ये आखिरी सीट नई बनी सीट हरिद्वार जो आरक्षित थी एससी वर्ग के लिए, लोकसभा क्षेत्र संख्या 85, इस पर कुल 6 लोगों ने चुनाव मैदान में भाग लिया और कुल मतदाता थे 5,54,184, जिनमें से 3,63,336 यानी 65.56% लोगों ने मतदान करने के बाद जो वैलिड वोट निकल करके आया वो था 3,57,958। इनमें पहले स्थान पर भारतीय लोक दल के भगवान दास जी को मिले 2,55,091 वोट, 71.26%, सबसे अधिकतम परसेंटेज इनका वोट का रहा और ये पहली बार सांसद चुने गए। सुंदरलाल जी कांग्रेस के 77,888 वोट पा करके 21.76% वोट के साथ अपनी जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। राम सिंह निर्दलीय 11,629, बलवंत सिंह निर्दलीय 6,964, प्रेमचंद निर्दलीय 4,906 और गंगा शरण निर्दलीय 1,480 वोट पा करके अपनी जमानत नहीं बचा पाए। तो इस तरह से ये जो लोकसभा का छठा चुनाव था जिसमें पांचों लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम बता करके जीते हुए सांसदों के अलावा जिन लोगों की चुनाव में भागीदारी थी उनकी पोजीशन क्या रही, मैंने आपको जानकारी दी। आप सब जिन्होंने मुझे सुना, धन्यवाद करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये जानकारी जिंदा रहे, अधिकतम लोगों के पास रहे, इसके लिए इस चैनल को जोत सिंह बिष्ट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करने के साथ इसको लाइक और शेयर करके कमेंट जरूर करिए और आपकी जो अगर कोई राय हो तो उसको लिख करके भेजेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।